हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। आज की इस नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय फ्रेंड्स। आज हम अपना पाइथन का सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। बिफोर इट, आई एम गोइंग टू टेल ए थॉट ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उन्होंने कहा है कि वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव मेड अस। सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लाइव, दे ट्रेवल फार। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। सो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे, शॉर्ट रिवीजन। ओके, हमने फर्स्ट चैप्टर में मॉड्यूल्स, कमेंट एंड पिप को समझा था, जाना था। ओके, जिसमें हमने पिप की हेल्प से हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किए थे। ओके, कमेंट्स के बारे में जाना था, और हमने प्रिंट फंक्शन का यूज करके हमने हेलो वर्ल्ड अपना फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट कराया था। ओके, मॉड्यूल होता क्या है, बेसिकली मैंने बताया था कि एक मॉड्यूल इज ए फाइल कंटेनिंग कोड रिटन बाय समबडी एल्स। किसी दूसरे का कोड है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। पिप क्या है, पिप एक पैकेज मैनेजर है, ठीक है। यू कैन यूज पिप टू इंस्टॉल मॉड्यूल ऑन योर सिस्टम। ओके, जैसे हमने पिप इंस्टॉल फ्लास्क, हमने पिप इंस्टॉल ओएस को इंस्टॉल कराया था, ठीक है। तो इस तरह से करा सकते हैं। कुछ बिल्ट इन होते हैं मॉड्यूल्स और कुछ एक्सटर्नल होते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल वो होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं पाइथन में, हमको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है ना। और कुछ हम पिप की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, यूजिंग पाइथन एज ए कैलकुलेटर, हमने टर्मिनल में अपने कैलकुलेटर की तरह पाइथन को खूब यूज किया था, है ना। और कमेंट, हम किसी भी कोड को री रीड करने के लिए हम कमेंट का यूज बेसिकली करते हैं, जिससे होता क्या है, हमें हेल्प मिलती है हमें कोड को समझने में। जैसे हमने कुछ भी कोड में लिख दिया, कोई वेरिएबल लिख दिया, है ना, तो वो समझ में पूरा अच्छे से आ जाए, इसलिए हम कमेंट आउट कर देते हैं कुछ चीजों को, जो हमें आसान बना देती हैं किसी भी कोड को समझने में। ओके, टाइप्स ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट्स हमने बताया था। अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो हम हैश का यूज करते हैं, और अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो हम ट्रिपल क्वेट का यूज करते हैं, जिससे अगर ट्रिपल क्वेट के बीच में हमने किसी भी कुछ भी मतलब पुट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा। ओके, फिर हमने क्या किया था, प्रैक्टिस की थी। हमने काफ़ी मज़ेदार प्रैक्टिस की थी, जिसमें हमने हमारा पहला प्रोग्राम था जिसमें हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम को प्रिंट कराया था, है ना। और इसको भी प्रिंट कराने में हम यहाँ ट्रिपल क्वेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि मल्टी लाइन की स्ट्रिंग हो जाएगी, और इसको प्रिंट कराने के लिए हमने ट्रिपल क्वेट का ही यूज़ किया था। ओके, फिर हमने यूज रेपल एंड प्रिंट द टेबल ऑफ फाइव यूजिंग इट। हमने फॉर लूप चलाया था, और हमने 5 का टेबल प्रिंट किया था रेपल में। ओके, और इंस्टॉल एन एक्सटर्नल मॉड्यूल एंड यूज इट टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ योर इंटरेस्ट। हमने ओएस मॉड्यूल को पिप की हेल्प से इंस्टॉल कराया था, और हमने उसका यूज भी देखा था। वहां पे क्या हो रहा था, बेसिकली हमारे जो फोल्डर था, है ना, फोल्डर, वो सब फोल्डर ये यहाँ पर प्रिंट करा रही थी ओएस मॉड्यूल से। ओके, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ ए डायरेक्टरी यूजिंग ओएस मॉड्यूल, हाँ हमने वो देखा था, ठीक है। तो ये उसी में से हमने ऐड कर दिया। लेबल द प्रोग्राम रिटेन इन पाइथन फॉर विद द कमेंट, हमने उसको बाद में कमेंट करके कुछ चीजें समझाई थी, जो काफी बेहद हमारा फर्स्ट ये चैप्टर का एक्सपीरियंस रहा। अब हम आते हैं सेकेंड चैप्टर पे। ओके, जिसका नाम है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अब हम समझेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप क्या होते हैं। अब हम अपना अ, अ, नया लेक्चर स्टार्ट करें, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें, इससे पहले हम चलते हैं वीएस कोड पे, और इससे पहले हम चलेंगे यहाँ
फाइल के सेक्शन में, और हम यहाँ पे बनाएंगे एक नया फोल्डर। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं। हम यहाँ पे गए और अपना डेस्कटॉप पे गए, फिर हमने पाइथन पे गए, हमने यहाँ पे हम इसको शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने देखो चैप्टर फर्स्ट पीएस मतलब हमने प्रैक्टिस सेट किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे आज, जिसका नाम होगा व्हाट, चैप्टर, ओके चैप्टर 2। आज आज तो काफी ज्यादा इंजॉयबल है, आज ज्यादा प्रोग्राम होंगे, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स भी हमने ज्यादा लिखे हैं प्रैक्टिस सेट में, और काफी मजेदार है, इवन मजा ही आने वाला है। ओके, सो अच्छे से आप देखते रहो, आपको काफी इंटरेस्ट आएगा, और डेफिनेटली एक भी टॉपिक में मिस नहीं करूंगा। ओके, एक स्ट्रॉन्ग पैकेज है ये आपके लिए। ओके, तो हमने एक ये फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम ओपन करेंगे किसमें, हम ओपन करेंगे इसको वीएस कोड में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, आपकी भी एक्साइटमेंट इतनी ही होनी चाहिए जितनी कि मेरी है। ओके, तो माय फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे आ गए हैं वीएस कोड में, ठीक है। अ, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। ओके माय फ्रेंड्स, ओके, सो हम देखो हमारा ये सेकंड चैप्टर आ गया है, यहाँ ओपन हो गया है, और हम यहाँ पे बनाएंगे नई फाइल। ओके, नई फाइल बनाएंगे, और जिसमें हम लिखेंगे, हम नोट्स बनाएंगे बेसिकली। ओके, लेट्स बैक टू द आवर नोट्स। हमारे ये कैरी भैया के नोट्स हैं, जिनसे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अपना लेक्चर शूट कर रहे हैं, ठीक। ओके, सो माय फ्रेंड्स, हाँ हाँ, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर वेरिएबल्स आर लाइक स्टोर बॉक्स, समझ रहे हो ना, डिब्बे हैं, कई डिब्बे हैं, जैसे मान के चलो बहुत सारे डिब्बे हैं, एक किचन है, किचन में कई डिब्बे रखे हुए हैं, है ना। उस पे हमने एक लेबल लगा दिया है, लेबल लगा दिया कि ये इसमें दाल है, इसमें चीनी है, इसमें नमक है, तो हम पहचान जाते हैं बिना उसको ओपन किए हुए, है ना। तो वेरिएबल का भी यही काम होता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम अब थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे क्या किया गया, देखो, ए वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन इन ए प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 30, बी इक्वल टू हैरी, एंड दिस इज एंड इन्होंने सिंपल भाषा का यूज किया है। वेरिएबल क्या होते हैं, कंटेनर टू स्टोर ए वैल्यू, ठीक है। कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन। देखो, जो रिजर्व्ड वर्ड है, कीवर्ड्स हैं बेसिकली, पाइथन में जो कीवर्ड्स हैं, या फिर किसी भी लैंग्वेज में जो कीवर्ड होते हैं, उनको हम वेरिएबल की तरह नहीं यूज कर सकते। ओके, अगर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, हाँ देखो, हाँ तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। ओके, तो अब हम वीएस कोड में चल रहे हैं, और हम यहाँ पे बनाएंगे फाइल, और इसका नाम रखेंगे, एक मिनट, एक स्मॉल लेटर में बनाते हैं, वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स हैज अंडरस्कोर 01 डॉट पी वाई, ये बनाते हैं हम फर्स्ट फाइल। ओके माय फ्रेंड्स, वेरिएबल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 10, हमने एक वैल्यू स्टोर करा दी ए के अंदर 10, ठीक है। तो ये ए क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, ए इज इन वेरिएबल, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ए इज ए वेरिएबल। मैंने गलत कर दिया, व्हाट आई एम डूइंग, इज ए वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर ए क्या है, एक वेरिएबल है। इसी तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बी लिया। ओके, बी इज इक्वल टू, हमने एक स्ट्रिंग लिख दी, लेट्स सी सौरभ। ओके, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख दी सौरभ, हमने सौरभ नेम को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अच्छा, पाइथन में या फिर किसी भी लैंग्वेज की हम बात करें, कुछ चीजें
कुछ क्या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन सी लगती हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो बी है, हम यहाँ पे बी ना, बी वेरिएबल का यूज करके हमने इस एक स्ट्रिंग का को स्टोर कराया, ठीक है। हम यहाँ पे हम ऐसा वेरिएबल लेने का ट्राई करेंगे कि हमको थोड़ा सा वो बताए कुछ अपने बारे में। जैसे हम यहाँ पे बी की जगह पर अगर हम नेम वेरिएबल ले लें, लेट्स सी यहाँ पर हम नेम वेरिएबल ले लें, तो यहाँ पे हमको पता भी चल रहा है कि यार ये नेम होगा कोई, है ना, इसमें कोई ऐसी वैल्यू स्टोर है जो नेम हो सकती है ना, किसी चीज का, इस टाइप का, है ना। जैसे हमने नेम का यूज किया तो हमको कुछ आइडिया लग रहा है, तो इस तरह से हम वेरिएबल को लेंगे जिससे हमको कुछ आइडिया लग सके कि हम किस टाइप की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम स्ट्रिंग ले रहे हैं तो हम यहाँ पर str एक वेरिएबल ले सकते हैं, है ना, तो इस टाइप का। ओके, और अच्छा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सी इज इक्वल टू ले लिया हमने। हम्म, हमने मान के चलो एक नंबर प्रिंट करा दिया, है ना, तो ये क्या है, दिस इज दिस इज दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो वेरिएबल। अच्छा, अब अच्छा देखो, कुछ खास देखें, यहाँ पे मान लो एक डी वेरिएबल ले लिया हमने, यहाँ पे एक डी वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए प्लस सी कर दिया। ओके, ए डी इक्वल टू ए प्लस सी। ओके, हम्म, अब अच्छा देखो, ठीक है, ये ले लिया। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, कुछ थोड़ा अच्छा लेते हैं, ऐसे कुछ काम नहीं चला, बढ़िया नहीं लग रहा ना। ओके, लेट्स सी हियर, इसको मैं एस से प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने एस, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बी वेरिएबल लेता हूँ, बी वेरिएबल, उसमें मैं मान लूँ 24 एक नंबर ले लिया, उसको प्रिंट कर। अब यहाँ पे अच्छा देखो, अब मैंने क्या किया, एस इज इक्वल टू, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना, ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, एक वेरिएबल एस लिया जिसमें एक स्ट्रिंग पुट करा दी, आ, और हमने ए सेम वेरिएबल लिया एस और उसमें मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया। अब तो गड़बड़ हो गया कि एक एक सेम वेरिएबल से दो टाइप की वैल्यू प्रिंट करा दी। तो हमने क्या किया, अच्छा एक और लेते हैं, यहाँ पे मान लो सी इज इक्वल टू हमने ले लिया फॉल्स। ओके, ये एक क्या है, कीवर्ड है, फॉल्स पाइथन में एक कीवर्ड है, ठीक है। अब अच्छा देखो, हमने क्या किया, हम वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग ले सकते हैं, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, कोई इंटीजर ले सकते हैं, कोई जैसे मान लो डी इज इक्वल टू हम फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं ना। तो इस तरह का बहुत कुछ हम ले सकते हैं, जैसे ये हमने एक फ्लोट वैल्यू ले ली, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं चाहूँ ई इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल नन, ये भी एक क्या है, ये भी एक पाइथन में कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ प्रिंट एस, तो यहाँ पर बताओ क्या प्रिंट होगा, क्या सौरभ प्रिंट होगा या फिर ए प्लस बी, मतलब इस इन दोनों का सम होके प्रिंट होगा, कैन यू गेस। ओके, यहाँ पे देखो, पाइथन में क्या होता है, कोई भी एक वेरिएबल से मान लो कुछ भी तुमने कोई भी वैल्यू प्रिंट स्टोर कराई, अगर हम उसी वेरिएबल का यूज करके हम
फिर कुछ चेंज उसमें करते हैं, तो वो चेंज जो होता है वो फाइनल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो एस होगा वो ए प्लस बी हो जाएगा बेसिकली, ठीक है? ये बात समझ में आई क्या? यस, यू कैन सी हियर 10 प्लस 24 इज इक्वल टू 30 34, ठीक है? तो यहाँ पर ये सौरभ जो लिखा हुआ था उसको उसने स्किप कर दिया, जो नया नया वैल्यू मिला उसको उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है? तो इस टाइप से हम करा सकते हैं, अंडरस्टैंड? तो ये हमारा ये वेरिएबल का थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इससे। ओके माय फ्रेंड्स, अब अच्छा देखो, चलो कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ खास करते हैं। हम्म। अच्छा, तुमने डेटा टाइप का कुछ सुना ही होगा। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? primarily there are following data types in python। तुम्हें पता है ना, जैसे इंटीजर है, कोई फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, नन है, तो ये क्या है? ये डेटा टाइप्स है, समझ रहे हो? जैसे कोई भी इंटीजर है, ये क्या है? एक डेटा टाइप है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। लेट्स सी वी मेक ए अनदर फाइल। हम बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? डेटा डेटा टाइप है ना, तो डेटा टाइप डॉट पी वाई नेम से हम एक मिनट यहाँ पे ये करते हैं। अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तो हमने एक फाइल बना ली। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। माय फ्रेंड्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी कुछ वेरिएबल लिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल ए, जैसे a इज इक्वल टू हमने ले लिया 5, ओके? मैंने b इज इक्वल टू ले लिया 6, ओके? नाउ एंड we take c is equal to 5.0, okay? We take another variable d is equal to Saurav. Saurav is a good boy, okay? हमने एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है? अब अच्छा देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, ठीक है? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको डेटा टाइप के बारे में समझाने वाला हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे अगर देखना ध्यान से, प्रिंट यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, ओके? तो ये हमें टाइप बताएगा, देखना ए। हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें भी सिखाऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे अगर शिफ्ट ऐड प्लस एरो डाउन करूँ तो यहाँ पे ये रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है? मुझे 4 करने हैं तो 4 तक कर लिए, ठीक है? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डी करता हूँ, यहाँ पे मैं अ, यहाँ पे मैं सी करता हूँ, और यहाँ पे मैं बी करता हूँ। तो देखना इन सबके डेटा टाइप आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। ये देखना, ये देखो, तो हमने जो पहला लिया था वो क्या है? बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है ना? तो यहाँ पर देखो इसका क्लास इंट दिखा रहा है ना, इसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। ये भी क्या है? इंट है, इंटीजर। ये क्या है? फ्लोट वैल्यू है। ये क्या है? सौरभ इज ए गुड बॉय। ये क्या है? एक स्ट्रिंग है, ओके? ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ना, अब आपको ये तो पता चल गया कि ये डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, अलग अलग टाइप के है ना, वेरियस टाइप के, नन है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक ये एक मिनट, ओके? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नन, ओके? यहाँ पे लिखता हूँ नन। अब इसको प्रिंट कराते हैं जरा, तो देखना ध्यान से यहाँ पर क्या मिलता है हमें।
ये नन टाइप डेटा टाइप है, ठीक है। देखो देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर एक तो हम वीएस कोड पे कोडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा हमें सपोर्ट मिलता है ना? काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं और ईज़ी होता है थोड़ा-सा। अब तुमको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है खुद से, है ना? तो यहाँ पे जैसे नन है, अब मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मान के चलो, हमें मन कर रहा है कि यार अच्छा कोई ट्रू अगर मैं डाल के यहाँ पर देखूँ तो ये कैसा डेटा टाइप होगा? तो चेक कर लो आराम से, है ना? यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो ये कैसा है डेटा टाइप? बूलियन है, देखो बता रहा है, ठीक है? तो इस टाइप से तुम खुद से ना जितना सोचोगे स्ट्रांगली, है ना, अपने आप में कोड करने का प्रयास करोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। तो अब देखो अच्छा, तो हमारा ये तो हो गया। अब हम आगे देखते हैं क्या है हमारे इस चैप्टर में। ओके, तो ये हमारा डेटा टाइप्स हो गए। हमने नन टाइप देखा, बुलियन टाइप, है ना, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, नंबर्स एंड इंटीजर्स, सब कुछ देख लिया। अच्छा, ओके, पाइथन इज ए फैंटास्टिक लैंग्वेज दैट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ, हमने ये देख लिया, ठीक है, तो इसको हमने पहले कर लिया। रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल नेम, हमने इसके बारे में भी पहले से आपको बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना। अ, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली इस वाले में चलो, हाँ ठीक है, देखो हम आते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं और हम फिर इसको देखते हैं। यहाँ पे हम फाइल बनाते हैं वेरिएबल नेम से, वेरिएबल नेम से, ठीक है, वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम 03.py। ओके, ये एक्सटेंशन होता है, हमने बताया था तुम्हें कि इस एक्सटेंशन का यूज करेंगे तो हमें काफी सपोर्ट मिलता है, ओके हमारा। ओके, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं। देखो, अगर मैं इसको मान के चलो 9s इज इक्वल टू 5, 4 स्टोर कराऊं, है ना, और बाद में मैं कहूँ प्रिंट, प्रिंट 9s, ओके, यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊं 9s, तो क्या ये प्रिंट होगा? लेट मी सी यार, एरर आ गई है ना। तो कुछ नियम होते हैं इनके, है ना, कुछ रूल्स हैं जिस जिसको ख्याल में रखकर हमें वेरिएबल्स का नेम डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, अगर मैं वही यही ना एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर दूं या कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं यही चीज S9 कर दूं, ठीक है, S9, S9 इज इक्वल टू 4, अब मैं इसको, अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ध्यान से देखना, अब ये एरर नहीं देगा, अब ये एरर नहीं दे रहा, अब ये वैल्यू दे रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक वैलिड वेरिएबल है। S9 इज ए वैलिड वेरिएबल एंड 9s इज ए इनवैलिड वेरिएबल। व्हाई दिस इज, तो अब हम यहाँ पे हैरी भैया का लाइन ऑफ जो एक्सप्लेनेशन उसको पढ़ते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल नेम आल्सो अप्लाइज टू अदर आइडेंटिफायर्स, ओके। तो यहाँ पे देखो, देखो ध्यान से, a variable name can contain alphabets, digits and underscore, ठीक है। तो हम अल्फाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर का मतलब इन तीनों का यूज कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विद एन अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर, हम डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते किसी वेरिएबल का नेम, इसीलिए हमारे में क्या आ रहा था, एरर आ रही थी, ओके,
समझ गए ना क्यों एरर आ रही थी? क्योंकि हम नहीं कर सकते, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद ए डिजिट, कांट स्टार्ट, ओके, समझ रहे हो ना? नो वाइल व्हाइट स्पेस होना चाहिए यहाँ पर, व्हाइट स्पेस इज अलाउड टू बी यूज इनसाइड ए वेरिएबल नेम। व्हाइट स्पेस समझते हो ना? हमने व्हाइट स्पेस मतलब वही गैप जो होता है, जिससे हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें वर्ड के बीच में जो गैप होता है व्हाइट स्पेस होता है ना, स्पेस उसी को बोलते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया ना कि कैसे वेरिएबल डिफाइन करना है। ओके, सो माय फ्रेंड्स, नाउ वी विल गोइंग टू नेक्स्ट, गोइंग टू नेक्स्ट। ओके, ओके माय फ्रेंड, देन हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे वेरिएबल, वेरिएबल 04 .py से। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हम पढ़ेंगे कुछ ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। ओके, ऑपरेटर्स इन पाइथन। ओके, सो माय फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखना ऑपरेटर्स कैसे होते हैं। अ, यहाँ पर देखो, पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, फॉलोइंग्स आर सम कॉमन ऑपरेटर्स इन पाइथन, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, है ना, जो भी है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, है ना, तो ये इस टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट होते हैं। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, अब इस की हम बात करते हैं, तो देख, यहाँ से देखो, अगर मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 5, हमने लिया दूसरा वेरिएबल b इज इक्वल टू 4, ओके, मैंने c इज इक्वल टू ले लिया a माइनस b, ओके, हमने c इज इक्वल टू a माइनस b ले लिया वेरिएबल। तो बेसिकली यहाँ पर जो माइनस है ये क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये बेसिकली एक हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। तो यहाँ पर अगर हम चलो अच्छा, अभी कुछ और नोट कर लेते हैं चीजें, ठीक है, जैसे कि हम, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं, जैसे हम ये क्या है हमारे पास, अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक मिनट, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है सी, और असाइनमेंट ऑपरेटर कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक डी वेरिएबल ले लिया, और जैसे कि हमने प्लस इज इक्वल टू का यूज किया, और मैंने क्या किया, सी कर दिया, नहीं सी रहने तो मैं क्या करता हूँ, हम्म, हाँ चलो ठीक है, सी कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने सी कर दिया। अच्छा, हमें यहाँ पे डी को पहले डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मान के चलो, डी को हमने ले लिया, और ये ले लिया हमने 10 ले लिया, ओके, इस टाइप से। तो ये हमें असाइनमेंट, ये करेगा क्या बेसिकली, डी में 10 है वैल्यू इसकी, और ये डी प्लस सी कर देगा, मतलब यहाँ पे
सी की जो वैल्यू आएगी ए माइनस बी, मतलब 1 मिलेगा यहाँ से, 1 प्लस 10 तो 11 इसका मिलना चाहिए हमें आउटपुट। ओके, अब अच्छा एक दो और ऑपरेटर्स की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ई एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने स्टोर कराया डी इज डी इज लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, मैंने एक कंपैरिजन कराया है कि डी की जो वैल्यू है बेसिकली यहाँ पे ग्रेड 11 है, तो यहाँ पे हमको ई क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए हमें फॉल्स। ओके, ओके। तो sorry, तो हमने यहाँ पर एक नेक्स्ट वेरिएबल लिया, मान के चलो एफ, और हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 7, 7 6, मतलब ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, सिंबल होता है, ठीक है। तो ये ट्रू आनी चाहिए वैल्यू हमें। ओके, इसी तरह से हमने मान के चलो जी एक वेरिएबल लिया। ओके जी, अब मैंने क्या किया, 4 = 5 कर दिया, तो इसमें फॉल्स वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को भी समझते हैं, ठीक है। तो देखना, लॉजिकल ऑपरेटर, ओके। तो लॉजिकल ऑपरेटर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे एच एक वेरिएबल लिया हमने, एच इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, एक मिनट, ट्रू और फॉल्स। ओके, एक मिनट, सॉरी, देखना आप ध्यान से। अब मैं यहाँ पर करता क्यों, अब मैं कुछ इन्हीं वैल्यूज को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको टर्मिनल को थोड़ा नीचे खींच लेता हूँ। यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, प्रिंट सी। मैं यहाँ पे अब करने क्या वाला हूँ, इसको रेप्लिकेट करूंगा। ओके, नाउ सी हियर, मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा डी ई, है ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा एफ जी एंड, यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा एच। ओके, और बाकी बच्चा ये, तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक चलो अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ नॉट, नॉट ट्रू। अब देखना ये क्या हमें देता है वेरिएबल। ओके, नाउ लेट्स सी हियर व्हाट्स द आउटपुट वी आर गेटिंग। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या वही आउटपुट मिल रहे हैं या फिर कुछ बदल के मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मिल रहा है, देखो सी क्या हमें मिलने वाला था, a minus b means 5 minus 4 is equal to 1, d plus is equal to c means what the value of d is before we will add c to that
वैल्यू ऑफ डी मीन्स 10 + 1 = 11। यहाँ पे डी इज लेस देन इज इक्वल टू 5, false because 11 is greater than 5. 7 is not equal to 6, true, it's true. 4 is equal to 5 means what, if the value of 4 is equal to 5, no, false, then we get false. H operator, true or false, so what we get here, true, okay. यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नॉट ट्रू मीन्स इसको रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा, ठीक है। तो नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स, सही नहीं तो गलत होगा, ओके। तो ये बात है, हमने ये भी अपना कंप्लीट कर लिया। अब अच्छा देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अब हम नई फाइल बनाएंगे। अब देखते हैं, वेरिएबल 05.py, ओके। अब देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है नेक्स्ट। हमने यहाँ तक पढ़ लिया अपना लॉजिकल ऑपरेटर तक। अब टाइप फंक्शन एंड टाइप कास्टिंग, बेसिकली हमने इसको पहले ही करके रख लिया है। तो वाओ, नाउ वी हैव फिनिश वी हैव फिनिश्ड, ओके। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं बताने वाला हूँ आपको। ये मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी हियर, ओके देखना ध्यान से। मैंने ये क्यों नोट किया, कैन यू गेस, लुक एट हियर, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देने वाला हूँ एक चीज के बारे में, देखो ध्यान से। मैं टाइप कास्टिंग क्या होती है और टाइप क्या होती है, अगर मान के चलो कोई भी तुम्हारे पास कोई भी डेटा टाइप है, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप, ठीक है, मीन्स इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, एनीथिंग। अच्छा, वेरिएबल जैसे कुछ होते हैं, जैसे इंटीजर को तुम फ्लोट में चेंज कर सकते हो, ओके। इंटीजर को तुम फ्लोट में चेंज कर सकते हो, इसी को हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। जैसे किसी एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देना, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने कर दिया फ्लोट, फ्लोट ऑफ, फ्लोट ऑफ मान के चलो, हमने कर दिया 5। 5 एक इंटीजर है, ठीक है, 5 एक क्या है, इंटीजर है। तो एक मिनट, यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, ओके। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, तो इसमें देखना हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है। यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो बेसिकली क्या है, एक फ्लोट वैल्यू मिलेगी। दिस इज द टाइप कास्टिंग, ओके, दिस इज द टाइप कास्टिंग। अच्छा, अ, अब अगर इसका टाइप तुम प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे फ्लोट आएगा, लेकिन जबकि 5 क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे टाइप का कन्वर्जन हो रहा है। इसी तरह से हम किसी भी डिजिट को भी हम एक स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग को 31 है, एक इंटीजर है, और इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, जैसे कोई एक नंबर है तभी उसको तुम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। इवन मान लो, अभी मान के चलो हमने क्या किया, एक मिनट, इसी को मैं रेप्लिकेट करता हूँ। मैं यहाँ पे कई एग्जांपल देने वाला हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कई एग्जांपल देने वाला हूँ, ओके। लुक हियर,
लुक एट हियर। मैं यहाँ पे मान के चलो, मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने वाला हूँ। किसको कन्वर्ट करने वाला हूँ? लेट्स सी, 34। ओके, यहाँ पे मैं 34 को कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे अच्छा चलो और भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा क्या? हम्म, ओके, यहाँ पे मैं मान के चलो एक इंटीजर इंटीजर ले लेता हूँ, और मान के चलो ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एक 34 क्या स्ट्रिंग है, और ये हमें कन्वर्ट करके दे देगा हमें एक इंटीजर बेसिकली, ठीक है। अब अच्छा देखो, इसको मैं फ्लोट में करूंगा, और इसको मैं क्या करूंगा, एक ये देखना एक एरर देगा हमें। अच्छा चलो, इसको मैं पहले रन कराता हूँ, इस लाइन ऑफ कोड को रन कराता हूँ, तो देखो ध्यान से, ये जो एक स्ट्रिंग है 34, ये एक स्ट्रिंग, ये क्या है, एक स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। और ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है, फ्लोट, ये देखो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, ये भी फ्लोट में। अब अच्छा देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और एक नेम स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है, मान के चलो हमने ले लिया सौरभ, तो क्या ये फ्लोट में कन्वर्ट हो पाएगा? तो ये फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ओके। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें कन्वर्ट हो सकती हैं, तभी कर सकते हो टाइप कास्टिंग, ओके। ये होती है टाइप कास्टिंग। ओके माय फ्रेंड्स, नाउ देखते हैं आगे क्या है। हियर 31 एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एंड 31 इज ए न्यूमेरिक लिटरल, ओके। इनपुट फंक्शन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो एक इनपुट फंक्शन है, ओके। अभी तक हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे? अभी तक हम डायरेक्टली अभी तक हम डायरेक्टली ले रहे थे किसी भी वेरिएबल को, और उसमें वैल्यू इनपुट कर मतलब ले मतलब वैल्यू स्टोर करा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम यूजर से इनपुट मांगेंगे, मतलब हम यहाँ से यूजर इनपुट देगा, ठीक है, ओके। वो प्री डिफाइंड नहीं है, वो जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की वो प्री डिफाइंड नहीं होंगे, वो हम अलग से प्रिंट करवाएंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एक हम फाइल बना लेते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल 06 डॉट पी वाई। ओके माय फ्रेंड्स, नाउ अब देखो, ध्यान से देखना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे a इज इक्वल टू 5, इसको चेंज कर सकता है यूजर, चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक एक वेरिएबल लिया, और इस वेरिएबल में मैंने क्या करा है, इनपुट, ओके, मैंने क्या करा है, इनपुट, बस इनपुट करा दिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, और क्या करा है, प्रिंट ए, ओके। अब देखना ध्यान से, अब हम यहाँ पे कुछ ले रहे हैं, वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, नहीं करा रहे। अब क्या होगा, अब यूजर से इनपुट मांगा जाएगा। इज एनी प्रॉब्लम? बेटा, यहाँ पे यूजर अपना इनपुट देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा,
यूजर अपना इनपुट देगा बेसिकली। ओके, अब मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया तो यहाँ पे ये प्रिंट करा देगा, जो भी तुम दोगे उसी चीज को प्रिंट करा देगा बेसिकली। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल हो गया है ना। लेकिन अच्छा, अब मैं इसी में चेंज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कॉन्केटेशन अभी पढ़ेंगे हम आगे चल के स्ट्रिंग में, तो देखना ध्यान से। यहाँ पे हम किसी स्ट्रिंग को ऐड भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, विश्वकर्मा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा देखना। अब मैंने क्या किया, अब फॉर एग्जांपल, अब देखना यहाँ पे अब इनपुट मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने इनपुट दे दिया सौरभ। ओके, यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया सौरभ। तो यहाँ पे देखना, ये देखो कॉन्केट हो गया है ना, ये कॉन्केट हो गया, सौरभ विश्वकर्मा। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, मैं इसमें चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वाइट स्पेस दे देता हूँ, तो यहाँ पर वाइट स्पेस मिल जाएगा हमें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ इनपुट सौरभ, तो यहाँ पे वाइट स्पेस मिल गया। ओके, तो इस तरह से ही कर सकते हैं। ये तो हो गया एक स्ट्रिंग के लिए इनपुट। अच्छा, इसमें हम आ, काफी चीजें कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखना ध्यान से। अगर मान के चलो कोई इंटीजर इनपुट कराना है, तो यहाँ पर हम जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर इनपुट कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इंट इनपुट कराएंगे, ठीक है। अब इस तरह से हम एक इंटीजर इनपुट करा सकते हैं। ओके, बाद में हम प्रिंट करा सकते हैं उसको, प्रिंट नम, है ना, तो ये हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, होगा क्या बेसिकली, ये एक स्ट्रिंग के रूप में लेता है, ठीक है, एक स्ट्रिंग की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इनपुट कराया, एक मिनट, यहाँ पे पहले स्ट्रिंग हमें करवानी पड़ेगी, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे मान के चलो हमने करवाया इनपुट सौरभ। ओके, तो यहाँ पे एक इनपुट हुआ है अभी, और वो प्रिंट भी हो गया, अभी दूसरा इनपुट मांगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमको इंटीजर इनपुट कराना था ना, तो यहाँ पे हम जैसे 45 करवा दिया, तो यहाँ पे हमको 45 प्रिंट करा के दे देगा। तो ये हो गया हमारा प्रिंट फंक्शन। समझ में आया ना। तो इस तरह से हम इसको करा सकते हैं। अब अच्छा, कुछ चीजें थोड़ा बढ़िया फॉर्म में दिखाता हूँ। ये तो हमारी प्रैक्टिस के लिए हो गया। तो क्या हुआ, हम एक नई फाइल बना लेते हैं। छोड़ो, जाने तो समझ में आना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको अभी के लिए क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, दो बेसिकली इंटीजर इनपुट कराऊंगा, और उनको हम कुछ देखता हूँ। ओके, इज इक्वल टू इंट इनपुट, है ना। ओके, इंटर द नंबर वन। ओके, तो इस तरह से हम करा सकते हैं। ये हो गया। इसी तरह से हम इसको ही रेप्लिकेट कर लेते हैं। देखो ध्यान से, मैंने ये कर लिया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नंबर टू। अब अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ए इज, यहाँ पे हमें कॉमा लेना होता है। अब हम यहाँ पे ए प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो कट के
बीच में लिखा हुआ है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसी को रेप्लिकेट कराता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, बी को प्रिंट कराया और यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे मैंने इसका सम प्रिंट कराया, ठीक है, सम। तो यहाँ पे सम कराने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिलते हैं। मैंने पहला नंबर लिया, मान के चलो 20, ओके। फिर दूसरा नंबर पूछेगा, उसको मान लो मैंने ले लिया 15, ओके। अब देखो, एक मिनट, ए इज 15, ए इज 15, ओके सॉरी, यहाँ पर हमने इसको बी कराना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हाँ, तो अब मैंने ले लिया यहाँ पे पहला नंबर 20, फिर सेकंड नंबर लिया 15। अब देखो यहाँ पर सम आ गया, इसमें इसने प्रिंट करा है, नंबर ए इज 20, नंबर, एक मिनट, यहाँ पे बी कर लो, ठीक है, अब सही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आप, ओके। तो यहाँ पे ए बी को प्रिंट करा, फिर इसका सम करा दिया। तो यहाँ पे हमारा ये बेसिकली अभी जो है ट्यूटोरियल खत्म हुआ है, अभी प्रैक्टिस सेट बाकी है, ठीक है। तो इसका हम प्रैक्टिस सेट पे आते हैं अब। यहीं से हम एक नया फोल्डर बना सकते हैं और इस फोल्डर का हम नाम देंगे, जो है वो होगा चैप्टर 2 पीएस, ओके, चैप्टर 2 पीएस, ये हमारा है। इसको मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। इज एनीथिंग, सो माय फ्रेंड्स, हमने एक नया फोल्डर रेडी कर लिया है, चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट, ओके। तो अब हम यहाँ पे अपनी एक नई फाइल बनाएंगे और जिसमें हम यहाँ पे अपना, तो यहाँ पे अब हम अपना एक फाइल बनाएंगे जिसका हम वन, ओके, प्रॉब्लम 1.py, ओके। हमने ये अपनी एक पहला प्रोग्राम करने के लिए सोच लिया, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1, ओके। देखते हैं कि अब प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। ओके माय फ्रेंड्स, सो हम अब आ गए हैं प्रैक्टिस सेट पे। ध्यान से देखो, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स,
ठीक है, 2 नंबर को हमें ऐड करना है। बेसिकली बहुत सिंपल है, हम 2 यहाँ पे कैसे करेंगे ध्यान से देखना। इसको हम तब तक के लिए कट कर देते हैं। ओके, अभी ये आए। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है देखना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हमको नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है? तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक वेरिएबल ले लेंगे num1, ओके? इंट वही जो हमने लास्ट टाइम किया था वही करना है बेसिकली, ठीक है? इंटर द नंबर 1, ओके? इंटर द नंबर 1। ओके माय फ्रेंड्स, ये हो गया हमने। ये हमने क्या करा है, एक हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और हम इसको रेप्लिकेट कराते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, हमने 2 नंबर ले लिया, इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया 2 और यहाँ पे भी हमने कर दिया 2। अब हम 2 नंबर ले लेंगे इनपुट में। अब हमें क्या करना है, सम करना है बेसिकली दोनों का, ठीक है? तो अब हम एक नया वेरिएबल ले लेंगे, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ओके? हमने यहाँ पे सम कराया। अब क्या करेंगे दूसरा, प्रिंट सम। ये हम प्रिंट कराएंगे। अब इसको हम इस कोड को रन करा के देखेंगे, ठीक है? हम इस कोड को रन कराएंगे। तो बेसिकली माय फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा इनपुट मांग रहा है, ठीक है, इंटर ए नंबर 1। तो नंबर 1 में हमने 4 ले लिया, ठीक है? नंबर 2 में 5 ले लिया। सम कितना आएगा, 9। देखो प्रिंट कर दिया सम, ओके? यहाँ पे मैं कुछ एलोबरेट करके इसको लिख भी सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ नंबर्स नंबर्स इज। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मैं इसको अगर रन करवाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4 5, सम ऑफ नंबर्स इज 9, ओके? तो इस तरह से हम थोड़ा अच्छा सुंदर सा कोड लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमारा ये पहली प्रॉब्लम हो गई है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आपके अंदर एक्साइटमेंट मेरी जितनी होनी चाहिए, ओके? राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, ओके? तो रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है? तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे बनाएंगे फाइल नंबर 2। तो यहाँ पे करेंगे 2 एंड अंडरस्कोर प्रॉब्लम 2.py, ओके? ओके माय फ्रेंड्स, सो यहाँ पर हमने एक दूसरा फाइल बना ली है। अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है? रिमाइंडर। तो देखो ध्यान से, मान लो हमने एक नंबर ले लिया, मान के चलो n है हमारा नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली, एक मिनट, यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक नंबर इनपुट करा है, ठीक है? हमने क्या करा है, इनपुट करा है एक नंबर। अब हमें क्या चाहिए, इसका रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है? देखो ध्यान से, मैंने रिमाइंडर लिया तो रेम नाम का एक हमने फोल्डर बना एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, एन एन मॉड्यूल, यहाँ पर मॉड्यूलस का यूज करेंगे, ठीक है? 2। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे इसका, प्रिंट रिमाइंडर, है ना? रिमाइंडर ऑफ, रिमाइंडर लिखते हैं केवल, ठीक है? ओके, अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। अब हम किसी भी, अब देखना ध्यान से,
जैसे 6 है, इस नंबर को प्रिंट मतलब इसका रिमाइंडर फाइंड करोगे 2 से डिवाइड होने पे तो 0 मिलेगा, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। अच्छा, चलो हम कोई दूसरा नंबर लेकर चलते हैं, ऑड नंबर एक लेते हैं। तो ऑड नंबर अगर मान के चलो 23 ले लिया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो 1 ही रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, अगर हमें इसको 7 से डिवाइड करना हो तब भी हम रिमाइंडर्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हमारी सेकेंड प्रॉब्लम भी हो गई है। ये काफी इजी प्रॉब्लम है, आई थिंक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चेक द टाइप ऑफ द वेरिएबल असाइंड यूजिंग इनपुट फंक्शन। एक बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शन मिलता है, चलो हम इसको करके देखते हैं। हम यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, प्रॉब्लम 3.py। ओके, हमने यहाँ पर एक नई फाइल बना ली है। अब इसमें हम तीसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखेंगे। देखना, सॉरी माय फ्रेंड्स, मैंने एक वेरिएबल लिया ए, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा है, इनपुट फंक्शन लिया है, इनपुट बेसिकली, ठीक है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ए का बेसिकली टाइप प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कराएंगे, ए का टाइप हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिकली इस तरह से कर सकते हैं। हम्म, ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करा लो। जैसे हमने ले लिया एक स्ट्रिंग सौरभ, स्ट्रिंग, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। इसको अच्छा 2 लाइन के बजाय 1 लाइन में भी कर सकते हो, पता है कैसे। ए की जगह पे मैं क्या करता हूँ, ए की जगह पे मैं इसी को लिख देता हूँ। ओके, इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब रन करा लो तो भी सिमिलर ही हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सौरभ इनपुट करा है, तो यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग मिल गया। ओके, तो ये हमारा 1 लाइन में सॉल्यूशन हो गया इस प्रॉब्लम का। अब अच्छा देखो, नेक्स्ट चौथी प्रॉब्लम क्या है, यूज कंपैरिजन ऑपरेटर टू फाइंड आउट वेदर ए गिवन वेरिएबल इज ग्रेटर देन बी और नॉट। ओके, टेक ए इज इक्वल टू 34 एंड बी इज इक्वल टू 80। ओके, अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना है, बताना है कि ए इज इक्वल टू बी है भी या नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे जिसमें हम रखेंगे 04 प्रॉब्लम 4.py। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो ध्यान से, हमने एक वेरिएबल लिया ए, सॉरी, ए इज इक्वल टू 30, कितना था, 34 था, है ना, 34 एंड एक वेरिएबल बी लिया 80, ठीक है। अब हमें कंपैरिजन करवाना है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू है या नहीं है, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कराएंगे, प्रिंट ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि इज इक्वल टू है या नहीं है, फाल्स, ये हमारे पास फाल्स आ गया, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं है। तो ये हमारे वैसे हम इफ एल्स का यूज करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली ऑपरेटर का यूज किया है, यहाँ पर इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्यों इसको स्किप करूंगा, मैं बताऊंगा ना तुम्हें। ओके, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं इसको अभी के लिए क्या करता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट में इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ।
ओके माय फ्रेंड्स, अब अच्छा देखो, मैं नेक्स्ट लिखने वाला हूँ। ओके, मैंने एक नंबर लिया, ए इज इक्वल टू एंड। ओके, थोड़ा और अच्छा लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, हम लिख लेंगे एंटर द नंबर नंबर वन। ओके, नंबर ए लिखते हैं। ओके, ये सही रहेगा। इसको मैं रेप्लिकेट कर, अब अच्छा देखो ध्यान से, हमने ये दो नंबर ले लिए। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो क्या होगा? तो हम प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं और सिंपल नॉर्मल भी कर सकते हैं, जैसे नम पर ए इज ग्रेटर देन बी, जो भी तुम बी नंबर लोगे। ओके, तो इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे हम एल्स लगाएंगे। वैसे एक हमारे पास स्टेटमेंट ये भी आएगा, एलिफ का, है ना? एलिफ, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे नंबर ए इज इक्वल टू बी, एलिफ। अच्छा, कंडीशन तो मैंने लिखी ही नहीं, तो लिखना तो पड़ेगा ही ना। इफ ए इज इज इक्वल टू बी। ओके, ये हो जाएगा। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या आती है, वो आ जाएगा एल्स। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट नंबर बी इज ग्रेटर, बी ग्रेटर देन ए। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से हम भी प्रिंट करा सकते हैं। नंबर ए लिया हमने 34, इसको लिया 80, नंबर, हाँ, थ्री, अच्छा सॉरी, हमने 34 की बजाय 344 ले लिया है। तो यहाँ पे 34 इज ग्रेटर देन 80। वैसे मैं 34 लेकर देख लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉब्लम में है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 34 80।
तो 80 इज ग्रेटर देन 32, 34। ओके। अब अच्छा देखो, हमारी चौथी प्रॉब्लम भी हो गई है। आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 5 पे। राइट ए पाइथन program to find average of two numbers entered by the user. Okay my friends, now हमको क्या करना है, दो नंबर लेने हैं और उनका एवरेज निकालना है। तो हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, नई फाइल बनाते हैं, 05 problem5.py। ओके माय फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो दो हमने नंबर ले लिया। अब इनका क्या करना है, एवरेज निकालना है ना। तो एवीजी इज इक्वल टू एक एवीजी नाम का वेरिएबल लिया और हमने क्या किया, एवरेज निकालना है तो हमको सम करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए और बी को ऐड कर दिया। ओके, और हमने डिवाइड कर दिया किससे, दो से, क्योंकि दो ही नंबर है। अब हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट एवरेज, एवरेज ऑफ, मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज करता हूँ, बाद में पढ़ने को मिलेंगे फिलहाल, लेकिन देखो ध्यान से, एफ एवरेज ऑफ, इसमें होता क्या है, जब कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो वो एक वेरिएबल का काम करता है, ठीक है। जैसे एवरेज ऑफ ए एंड बी, ए बी जी। ओके, तो देखना ध्यान से अब क्या मिलता है हमें। यहाँ पे माय फ्रेंड्स, एक हमने नंबर लिया ए, वैसे ए कुछ अच्छा नहीं लगता, 24। बी लिया हमने 22। अब हमें एवरेज क्या मिलेगा, एवरेज ऑफ 24 एंड 22 इज 23। ये एक फ्लोट वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स कितना, देखो ये एक एफ स्ट्रिंग है जिसमें मैंने लिखा है, और यहाँ पर देखो जो मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ वही चीजें यहाँ पर लिख के आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा एफ स्ट्रिंग का कमाल होता है। माय फ्रेंड्स, लास्ट प्रॉब्लम इज लेफ्ट नाउ। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, देखो हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बना लेंगे, नई फाइल बनाएंगे 06, यहाँ पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 6.py। ओके माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है। एक नंबर ले लिया, इनपुट नंबर ए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यही ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर लेना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर बेसिकली हम ए मल्टीप्लाई ए कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, ए डबल स्क्वायर टू कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक पावर होता है, डबल स्क्वायर, डबल मल्टीप्लाई, ये जो सिंबल है ना एस्ट्रिक का, अगर लगा दिया तो ये स्क्वायर, ये पावर में चले जाएगा टू, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे ही हम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, है ना। तो प्रिंट करा देंगे, एफ स्ट्रिंग में ही कराते हैं। तो एफ हमने बाहर छोड़ दिया, द स्क्वायर, द क्यों लगाना, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ ए इज स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमें ना ये स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। देखो ध्यान से, मान के चलो हमें प्रिंट कराना है 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 64, ठीक है।
तो ये हमारा 8 का स्क्वायर हो गया। अगर मान के चलो हमें प्रिंट कराना है बाय चांस, हमें प्रिंट कराना है 25 का स्क्वायर, 625। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नाउ माय फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। हमने बहुत सारी चीजें सीखी और काफी हमने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी लिखे, कोड भी किए, है ना? तो काफी मजा आया होगा आई होप। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से हम जल्द ही अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो पाइथन में है सब कंप्लीट करेंगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। सो माय फ्रेंड्स, वॉच ऑल माय वीडियोस एंड आपको काफ़ी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जानकारी मिलेगी और काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं इसी तरह से कंटिन्यू रखूंगा अपनी वीडियोस को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट दिखाएं इस चैनल को। मैं चाहता हूं कि एक चैनल टेक के लिए मैं एक अच्छा चैनल बना सकूं। आई होप दिस एंड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस एंड योर सपोर्ट मैटर माय फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।